स्वामी जी हम बात कर रहे थे ब्लैक फंगस डिजीज़ की जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। स्वामी जी उसके ऊपर हमने कल देखा था कि अणु तेल किस अच्छे तरीके से उस फंगस की ग्रोथ को रोकता है, उसके स्पोर जर्मिनेशन को बंद करता है। तो स्वामी जी उसी कड़ी में अगर हम आगे देखें तो एक और बहुत ही स्पेसिफिक ब्लैक फंगस डिजीज़ पैदा करने वाला एक फंगस है, इसका नाम है कनंगी मेला बर्थिलोटी। बड़ा लंबा सा नाम है स्वामी जी, पर ये थोड़ा सा कनिंग टाइप का फंगस भी है, थोड़ा सा चालाक टाइप का फंगस भी है। तो ये कनिंग मेला नाम का फंगस है। तो स्वामी जी उसके बारे में आज हम देखेंगे। अगर हम उसको अपनी लेबोरेटरी में ग्रो करें, उसका हमारे सेल के ऊपर कुछ इम्पैक्ट है वो देखें, और उस होस्ट सेल रेस्पॉन्स के साथ साथ उस फंगस की ग्रोथ के बारे में देखें, तो कैसे हम अणु तेल को उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे स्वामी जी उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर हम फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो स्वामी जी जो इनके बहुत कॉमन सिम्टम है वो ये है कि अगर ये फंगस शरीर में आ जाता है तो बहुत तेज़ी से वजन कम होता है, चेहरे में दर्द और स्वेलिंग रहती है, बहुत थकान रहती है, लिथार्जी बनी रहती है और भूख लगना बहुत कम हो जाता है। और इसके जो सीवियर इश्यूज़ हैं स्वामी जी, उसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, सर्जरी करनी पड़ जाती है स्वामी जी, और नेक्रोसिस बढ़ जाती है सेल्स के अंदर, मतलब वक्त से पहले सेल्स मरने लगते हैं, प्रीमेच्योर एजिंग आने लगती है। और इसकी जो दवाई है सिंथेटिक वर्ड में जिसको यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है स्वामी जी, वो है एम्फोटेरिसिन बी। उसके अपने बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं, जैसे कि स्वामी जी उसके इस्तेमाल से बुखार आ जाता है, चिल्स आ जाते हैं, नोज़िया हो जाता है, और किडनी पर साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं। तो स्वामी जी अगर हम उस संदर्भ में देखें और कंपैरेटिव एक स्टडी करके देखें कि आप अणु तेल को लें और जिसके अंदर 24 अलग अलग औषधियाँ हैं जो अ, तिल के तेल में पकी हुई हैं, तो स्वामी जी वो जो अणु तेल है अगर उसको हम इस्तेमाल करें इस ब्लैक फंगस पे तो कैसे इम्पैक्ट आते हैं स्वामी जी, आज हम वो देखेंगे। तो ये जो फंगस है स्वामी जी, ये ब्लैक कलर का फंगस है। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, जब इसको आप सीड करते हैं तो ये सफ़ेद क्लाउड जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, और बाद में स्वामी जी ये काले रंग का बनने लगता है। इसके अंदर इस स्पोर्स बन जाते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी। तो 1 दिन से लेके 4 दिन के अंदर इसकी सिचुएशन यहाँ इस बीच से लेके यहाँ तक पहुँच जाती है। और जब आप इसको ट्रीट करना शुरू करते हैं स्वामी जी अणु तेला के साथ, तो आप देखेंगे आप जैसे जैसे इस ट्रीटमेंट को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे अलग अलग टाइम पर देते हैं, इसके अंदर स्वामी जी ये जो ब्लैक कलर है, जो इसका पिगमेंटेशन है स्वामी जी, वो कम होने लगता है, जो हमें बताता है कि इस फंगस की ग्रोथ या तो डिले हो रही है, या शंट हो रही है, या बिल्कुल भी गायब हो रही है। और अगर आप इसे कंपेयर करते हैं सिंथेटिक वर्ड की दवा एम्फोटेरिसिन के बाद, जिसे आप एएमबी कहते हैं शॉर्ट में, देखेंगे स्वामी जी जैसा रिस्पॉन्स हमें अणु तेल का देखने को मिलता है, एम्फोटेरिसिन बी का रेस्पॉन्स स्वामी जी वैसा देखने में नहीं मिलता है। हमें ये देखने को मिलता है कि अणु तेल इस पैरामीटर में इस फंगस की ग्रोथ को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर लेता है। अब ये स्वामी जी बड़ा अच्छे एक्साइटिंग डेटा हैं। आप जो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के डेटा हैं, जहां हम इन फंगस के स्पोर्स को देख रहे हैं, इनके बीजों को देख रहे हैं। तो स्वामी जी नेचुरली ये स्पोर्स ऐसे होते हैं, इनके चारों तरफ छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, और ये जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर हैं ये दिखाते हैं कि कैसे ये फंगस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये जब स्पोर जर्मिनेट होते हैं तो पूरे फंगस का थैलस जमा हो जाता है। तो स्वामी जी ये अनट्रीटेड हैं, ये ट्रीटेड हैं सिर्फ तिल के तेल से। आप देखें इनमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, और ये ट्रीटेड है एम्फोटेरिसिन बी के साथ, वहाँ भी स्वामी जी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। पर जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं अणु तेल के साथ, तो आप देखें स्वामी जी इनकी पूरी स्ट्रक्चर वो चेंज हो गई है, इनकी जो सरफेस पे जो कांटे जैसे थे स्ट्रक्चर वो खत्म हो गए हैं, इनका साइज छोटा हो गया है, और स्वामी जी जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। मतलब कि इसका ये हुआ कि जो इस फंगस के बीज हैं वो आगे अपनी नई कॉलोनी नहीं बनाते हैं अगर हम अणु तेल के साथ ट्रीट करते हैं तो। ये एकदम आंखों से दिख रहा है, ये सारा इफेक्ट आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं पूरा का पूरा। हाँ स्वामी जी। अब उसके बाद हम इनकी जर्मिनेशन पे बात करें कि अगर हम इन बीजों को बोएं, इनके स्पोर्स को बोएं, तो वो किस तरीके के नया थैलस बनाते हैं। तो स्वामी जी हमने इस पर बहुत लंबे एक्सपेरिमेंट किए, 1 मिनट से लेके लगभग 5.5 घंटे तक। और आप जहाँ जो लाल रंग के जो आप एरो देख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इन स्पोर का जर्मिनेशन हो रहा है, और ये जो जर्मिनेशन है जो नए कॉलोनी बना सकते हैं स्वामी जी, अब वो देखेंगे। जब इसको आप ट्रीट कर रहे हैं अणु तेला के साथ, तो देखें स्वामी जी ये जर्मिनेशन स्लो हो रहा है, और 5 घंटे बाद तो देखें स्वामी जी एक भी कोई भी स्पोर स्वामी जर्मिनेट होता हुआ नहीं दिखाई देता है, जो हमें ये बताता है कि अणु तेल के
ट्रीटमेंट से ये फंगस आपस में और अपनी नई पूरी कॉलोनी तरह से फंगस का नामो निशान मिट गया, सूपड़ा साफ हो गया। बिल्कुल स्वामी जी। और उसके बाद अगर हम और देखें कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों हम स्पोर जर्मिनेशन की इतनी बात कर रहे हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है, तो स्वामी जी हमने पाया कि 3 बड़े-बड़े जीन्स हैं जिनका सिंथेसिस ज़रूरी होता है इन सेल्स के अंदर, इन फंगस की सेल्स के अंदर। अगर हम उनके एक्सप्रेशन को देखें तो स्वामी जी अब देखेंगे वो अणु तेल के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली और टाइम डिपेंडेंट तरीके से मॉडिफाई होते हैं और वो ये तय करते हैं कि किस तरीके से ये फंगस के स्पोर्स अपनी नई कॉलोनी बनाएंगे। अगर हम उसके बाद स्वामी जी हम ये देखें कि अगर एक प्रोसेस इन फंगस के अंदर जो है, इनके अंदर भी एक माइटोकॉन्ड्रिया है जैसे हमारे सेल्स के अंदर है, उनके अंदर भी स्वामी जी कुछ एक स्पेसिफिक सिग्नलिंग चलती रहती है। तो अगर हम उसको नापने का प्रयास करें और देखें कि नॉर्मल कंडीशन में वो कितनी है और ट्रीटमेंट के बाद वो कैसे हो रही है, तो स्वामी जी आप जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं जहाँ पे जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इन फंगस के अंदर ROS मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ वो कितने हैं। तो आप देखें स्वामी जी ये नेचुरली अकरिंग है, जब फंगस को पूरा खाना मिल रहा होता है वो स्पोर्स जर्मिनेट होकर कुछ ऐसी सिचुएशन बनाता है। पर जब आप इसको ट्रीट करते हैं अणु तेल के साथ तो देखें स्वामी जी चाहे कितना भी आप टाइम लगा लें 5.5 घंटे तक और किसी भी डोज पे अगर हम उसको टेस्ट करें तो आप देखेंगे स्वामी जी ये जो पूरा चक्र है, ये जो पूरा जाल बना हुआ है, ये पूरा गायब हो जाता है और वो ये बताता है कि इन सेल्स के अंदर, इन फंगल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो बेसिक फंक्शन है वो स्वामी जी अणु तेल के ट्रीटमेंट से सप्रेस हो जाता है। और ये सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, उसके बाद स्वामी जी अगर हम इनको को ट्रीट करें मतलब कि ह्यूमन सेल्स के साथ काम करें, जो हमारे लंग्स की सेल्स हैं, जो हमारे फेफड़े की सेल्स हैं, उन पे अगर हम ये को ट्रीटमेंट करके देखें कि क्या ये दोनों किस तरीके से आपस में काम कर रहे हैं, तो अगर ह्यूमन नॉर्मल सेल्स के ऊपर अगर हम इस फंगल स्पोर को देते हैं तो स्वामी जी किस लेवल से वो जर्मिनेशन होता है, स्वामी जी हमने वो भी नापा और पाया कि जब हम नाक में ये तेल डाल रहे हैं तो एक तो अच्छी बात यह है कि इसका कैसा भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ह्यूमन लंग सेल्स इनको स्वामी जी लगभग 500 माइक्रोलीटर पर ml मतलब कि बिल्कुल प्योर तेल जैसे ही हालत में है, अगर उतना तक भी देते हैं तो ये सेल्स इनको अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ साथ जो भी स्ट्रेस इन सेल्स के अंदर आता है फंगस के स्पोर्ट्स की वजह से स्वामी जी वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक होना शुरू हो जाता है और हमारे सेल का जो बेसिक रिस्पॉन्स है वो भी स्वामी जी बढ़िया हो जाता है। तो इंट्रिंसिक रिस्पॉन्स और एक्सटेंसिक रिस्पॉन्स दोनों स्वामी जी ये दिखने में अच्छे होते हैं। ये फाइंडिंग लेके स्वामी जी हम एक अच्छे जर्नल के पास गए, लेटर्स इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, और स्वामी जी हमने वहाँ दोबारा ये बताया कि अणु तेल जो एक हर्बल नेज़ल ड्रॉप है वो ऐसे ब्लैक फंगस के सिचुएशन को आगे बढ़ने से रोकता है जिसकी वजह से स्वामी जी म्यूकोरमाइकोसिस होती है। और ये बहुत स्पेसिफिक बायोलॉजी के बारे में हमने बताया कि ये फंगस कैसे ग्रो हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारे सेल्स का रिस्पॉन्स है, जो हमारे ह्यूमन सेल्स का रिस्पॉन्स स्वामी जी वो कैसे मॉडिफाई हो रहा है। ये कितने रिसर्च पेपर अभी तक हमने अणु तेल पर कर लिए? स्वामी जी 4 पेपर हैं स्वामी जी। अणु तेल पर 4 रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। आपके नाक में ऐसे ही नहीं डाल देते अणु तेल, उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। आपके नाक में अणु तेल डालते हो, आंख में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड का प्रयोग करते हो, आपके लीवर के लिए लीवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड या प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड, या अभी बेटी आई थी हमारी बोल रही थी मैंने तो ओमेगा लिया, विटामिन डी लिया और पूरा जीवन ही बदल गया। ये एक ऐसे नहीं हो जाता, इसके पीछे बहुत बड़ा अनुसंधान किया है। तो इस पूरे अनुसंधान तंत्र का लाभ उठाएं, सेवा तंत्र का, शिक्षा चिकित्सा तंत्र का लाभ उठाएं।